हाँ, सच्ची बात तो ये है कि वो स्फुरना आप में उठती ही नहीं, वो मन में बुद्धि में उठती है। और ये साफ साफ कहा गया है, ये तीनों ही गुण किसको बांधते हैं कि जो शरीर के साथ अपना संबंध मानते हैं उनको ही बांधते हैं। आप देख लो, सब जगह ये बात कही है। ये बांधते किसको है कि जो शरीर के साथ अपना संबंध मानते हैं उनको बांधते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये बात अगर हमारे अनुभव में आए और हम इसको ठीक से समझ लें कि भाई ये जितने भी विकार है ये सारे के सारे मन बुद्धि अर्थात अंतःकरण में आते हैं अथवा शरीर और संसार की ही वस्तुओं में ये आते हैं। तो जैसे और संसार की वस्तुओं के साथ हमारा संबंध नहीं, ऐसे ही ये प्रकृति के ही सारे के सारे कार्य है, इसलिए इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप देखो जहां सत्वगुण कैसे बांधता है ये बताया है, तो इसके अर्थ में साफ साफ कहा है कि हे पाप रहित अर्जुन, सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। देही का मतलब है जो देह को ही मैं मानता है उसको बांधता है, लेकिन जो ये जानता है कि हमारा स्वरूप तो चेतन है, इसमें कोई विकार पहुंच ही नहीं सकता, तो उसको नहीं बांधता। तो आपने जो उपाय पूछा, उपाय ये है कि अपने आप को इनसे सर्वथा और असंबद्ध माने कि ये मन बुद्धि के विकार है, ये मन बुद्धि तो संसारी है, शरीर और संसार है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप देखो तीनों ही गुणों में ये बात कही है। रजोगुण में भी यही कहा है लास्ट में कि ये राग स्वरूप है और कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। ये आत्मा को नहीं बांधता, जो देह को मैं मानता है उसी को बांधता है। और अंत में जो तमोगुण के बारे में भी भगवान ने कहा है, तो ये कहा है ज्ञान से उत्पन्न होने वाला है और प्रमाद आलस्य से निद्रा के द्वारा ब्रैकेट में दिया देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को ही बांधता है। तो इसलिए अगर इससे अपने को छूटना है तो हमारे ये जो ज्ञान है इसको हम स्वीकार करें कि इस संसार और शरीर से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमने भूल से माना, अर्थात वस्तुओं को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, अंतःकरण को अपना मान लिया। तो जिसको अपना माना है उसमें अगर कुछ भी होगा तो हमारे पर असर पड़ेगा। जिसको अपना नहीं मानते उसमें कुछ भी होता रहे, कोई असर पड़ता है क्या? जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि भाई जो हमारी कार है, तो मेरी कार है, उसमें यदि कोई ऐसे लकीर भी खींच रहा है तो मेरे जैसे कलेजे में लकीर पड़ रही है, और पास में दूसरी कार है, उसको किसी दूसरी गाड़ी ने ठोक भी दिया तो हमारे को असर नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है? जिस मन को हम अपना मानते हैं उस मन में कुछ भी विकार आएगा तो हम परेशान होंगे, उसमें कोई संकल्प उठ जाएगा हम परेशान होंगे, और संकल्प को पकड़ लेंगे तो फिर कामना में वो बदल जाएगा। तो इस तरह से हम बच जाते हैं। अगर आपका समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर प्रश्न करिए। नहीं, बात समझ आ गई। अच्छा, तब ठीक है, बहुत अच्छी बात। नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा ये है, अभी इतने मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए हैं, मनुष्य प्राणी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्म में अंतिम समय में अपन सभी का रजोगुण प्रति में ज्यादा ये अपनापन था, ये आसक्ति थी जी। हाँ, कह सकते हैं, इसीलिए ये कर्म योनि कही गई है, और किसी में तो कर्म करने की योग्यता भी नहीं है। और महाराज जी इसको साधन योनि कहते थे। लेकिन आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि हाँ, रजोगुण की वृद्धि में जो मरता है वो मनुष्य योनि में आ सकता है। सभी तो बाकी भी बहुत सारी इसमें और दूसरे भी कारण है जिनके कारण मनुष्य बनता है, जिसमें मूल कारण है भगवान की दयालुता। वो देखते ही नहीं कि इसमें रजोगुण तमोगुण कितना है। रहतिन प्रभु चित किए की करत सुरत सोबार ही की कब हो करी करुणा नर देही देत ही इस बिन हेतु नहीं। वो बिना नंबर के ही
हम है तो हमारा डोल ऐसा कि हम कीड़ा मकोड़ा ही बनते रहे अनंत काल तक, लेकिन भगवान दया करके और हमें ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। वो ये देखते ही नहीं कि ये बहुत ज्यादा तमोगुणी है, इसलिए इसको पशु योनि में ही चलने दो। तो ये बात है, पर सुपरफिशियल दृष्टि से वो आप वाली बात ठीक है। नारायण नारायण जी। राम राम। प्रणाम। राम प्रणाम। हाँ बोलिए प्रीति जी। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे कर्मों के बारे में बात आई ना, कि कर्मों का वेग, मतलब कर्मों की आसक्ति और फलासक्ति, दोनों बात। तो डॉक्टर साहब, मैंने थोड़े दिन पहले आनंद जी महाराज जी को सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था माताओं को कि क्यों रे माताओं, कितना काम करना है तुमको, क्या कितना तुम दिन भर काम ही करते रहोगे क्या। तो इस बात से मुझे अभी ऐसा स्ट्राइक हुआ कि हम लोग काम को एक ब्रेक तो देंगे ना, कि कुछ निश्चय तो करेंगे कि इतना इतना ही काम कर्तव्य कर्म करना है, और उसके बाद में अपना जो उद्देश्य बनाया है जीवन का उसमें लगेंगे। और इस बीच में मर गए तो इसलिए स्पीड में एक ही निश्चय करके तुरंत फटाफट हमको इसमें लग जाना है, जैसे 5-7 साल इसी का ही उद्देश्य बना के हम इसके ज्यादा पीछे लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर साहब हमारा एक निश्चय। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये बात यहाँ अभी इन श्लोकों में भी भगवान ने कही है। उन्होंने कहा है कि भी नए नए कर्मों का आरंभ कर लेते हैं लोग, क्योंकि और ज्यादा कमाना है। अभी मेरी एक फैक्ट्री है, 2 या 3 फैक्ट्री खोलनी है, अभी मेरे को थोड़ा दूसरा भी एक काम करना है, जो कर रहा हूँ इससे और अधिक करना है। तो अगर रात दिन नए नए कर्मों के करने में लगा रहेंगे तो फिर उद्धार के लिए उनको समय नहीं मिलता। जैसे अभी बद्री भाई जी ने बताया था कि लोगों से कहते हैं भाई सत्संग में आओ, बोले मरने कोई फुर्सत नहीं है, इतने काम है, टाइम ही नहीं मिलता। तो उनको अपने कल्याण या उद्धार करने का अवसर ही नहीं मिलता। तो इसलिए नए नए कर्मों का आरंभ न करके जो हमारे प्राप्त परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य कर्म है वो तो करें, उसमें फलाशक्ति का त्याग कर दें और केवल कर्तव्य की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से वो कर्म करें। लेकिन नए नए कर्मों का आरंभ करना, दिन और रात कर्मों में फंसे रहना, ये तो इस मनुष्य जीवन को नष्ट करने का एक अच्छा तरीका है। तो ये अगर हम समझ लेंगे कि अगर इस तरह हम नए नए कर्मों में ही लगे रहेंगे अंतकाल तक, तो मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और कर्मों की आसक्ति से मेरे को फिर अलग अलग योनि में भटकना पड़ेगा। ये अगर ध्यान आ जाए तो मनुष्य फिर अपना जरूरी कार्य है जो कर्तव्य कर्म है वो करता है, वो भी दूसरों के हित की दृष्टि से, और फिर भगवान में लग जाता है। जी ठीक बोले आप। आप पूछ रहे थे क्या? हाँ, लगभग मेरा प्रीति जी वाला ही प्रश्न था। यही है कि डॉक्टर साहब कि हम नए नए काम जो ढूंढते रहते हैं, ये नहीं ढूंढना चाहिए, हमें आवश्यक काम ही करना चाहिए ना। सबसे आवश्यक काम है वो करना है ना, मरना है, नजदीक है मृत्यु। और नजदीक भी क्या कहूँ, ये तो अभी इस समय बात कर रहे हैं, इस अगले क्षण ही राम नाम सत्य हो सकती है। तो यही काम हमें सबसे पहले करना है। कर्तव्य कर्मों को भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करें अथवा संसार के हित के लिए करें। जी जी, अपना अजय भाई जी जुड़े हैं। अजय जी, आप कोई इस बारे में बताओ। आप कोई नई बात इसमें बताना चाहें तो बताइए। कोई बात छूट गई हो तो बताइए। नहीं तो मैं डॉक्टर साहब में तो अभी जुड़ा हूँ, लेकिन आपने जो बात अभी लास्ट में बताई ना, तो महाराज जी जो बोलते हैं कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। हरिम स्मरेत, सही बात। करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करें। हाँ, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके स्नान करो
और लाख काम छोड़ करके दान करो और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का वचन करो। जी राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब अगर नए नए काम नहीं सीखेंगे, जैसे पहले हम लोग दांत वहाँ खोलने लगाने वाला, अब नया अब हम लोग वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, फिक्स दांत करते हैं, नया टेक्नोलॉजी है, नया काम सीखना पड़ता है, तो हम लोगों को बेनिफिट देंगे। हाँ, तो आपको कौन मना करता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मनुष्य शरीर जिस कार्य के लिए मिला है उस कार्य को भूल न जाएं और जो कुछ कर रहे हैं वो केवल सबके हित की दृष्टि से करें और इसमें इतने ज्यादा व्यस्त न हो जाएं कि भगवान की याद ही भूल जाएं और रुपए गिनते रह जाएं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी जानकारी का आदर करें। क्या जानते हैं कि कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू, क्या मैं अपना मांगू? शरीर जा रहा है, वस्तुएं जा रही है, व्यक्ति जा रहे हैं, परिस्थितियां जा रही है, घटनाएं जा रही है। इस शरीर के साथ मेरापन जो किया हुआ है इसको तत्काल छोड़े और वस्तु व्यक्तियों के साथ जो अपनापन किया है इसको तत्काल छोड़े। जब हमारी ममता और कामना छूट जाएगी तभी हमें अपने स्वरूप में स्थित होने की सामर्थ्य आएगी और जब स्वरूप में स्थित हो गए तो फिर ये गुणों से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भले ही कोई से गुण हमें आ जाए लेकिन गुणों से हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा। तो तीनों गुणों से ऊपर उठने का सीधा सरल उपाय अपनी जानकारी का आदर। जो हमारे देखते हुए नष्ट हो रहा है इसको सत समझ करके और केवल सेवा कर दें, न तो इसमें ममता करें न इसकी कामना करें। और हम जानते ही हैं कि इन सब सांसारिक परिवर्तनों को जानने वाला मैं हूँ, तो जानने वाला चेतन होता है और जो जानने में आने वाला है वो सबका सब जड़ होता है, जड़। मैंने कल परिभाषा बताई थी, पहले आपकी सेवा में रखी थी कि चेतन वो है खुद को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। तो हम जानते हैं सब नष्ट होने वाले हैं, हमारे आंखों के सामने नष्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये मैं नहीं, बस न शरीर में हूँ न संसार की वस्तुएं मेरी है, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन परमात्मा का अंश हूँ। अब न तो ममता रहेगी न कामना रहेगी न गुणों से कोई संबंध रहेगा। जी देह से कोई संबंध नहीं। जी बिल्कुल संबंध नहीं, कुछ भी होता रहे जी। अंतःकरण में यदि कोई राजसी विचार भी आ गया तो अंतःकरण में तो है, वो मेरे तक तो पहुंच ही नहीं सकता और अंतःकरण से मेरा कोई संबंध नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी नारायण बच्चा प्रणाम। प्रणाम। बोलो जी जय माँ जी प्रणाम। आज दोपहर में वो 11 से 12 के बीच में चर्चा हो रही थी, इसमें दिनेश जी जुड़े हुए थे। वो क्या है कि जैसे गाढ़ निद्रा में ये जैसे सारे बुद्धि इंद्रियां सब रहती है, तो इसमें एक कारण शरीर रहता है क्या? कौन सा शरीर? जैसे स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 शरीर होते हैं ना, तो गाढ़ निद्रा में जब ये सब में मन बुद्धि सब विद्या में सब कारण शरीर भी, तीनों शरीर से कोई संबंध नहीं रहता उसमें तीनों शरीर किसी शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। उस समय हमने नहीं छोड़ा था जागृत अवस्था में, लेकिन वो तो भगवान ने छुड़ा दिया। जी तो तीनों शरीर नहीं रहते, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण। हाँ, किसी से संबंध नहीं, प्रकृति से संबंध छेद हो जाता है उस टाइम एक तरह से परवस्था पूर्वक, और जागते ही हम फिर मैं यही हूँ ऐसा हम पकड़ लेते हैं। वो जो 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 आनंद महसूस होता है कि आज तो इतने सुख से सोया कि कोई एक बड़ा आनंद रहा, तो वो आनंद का अनुभव किसने किया? वहां न था मन था, न बुद्धि थी, न कुछ था, तो वो स्वयं का ही जो आनंद है वही है। तो स्वयं का आनंद वो सात्विक आनंद है या? हाँ, सात्विक आनंद है, क्योंकि अभी संबंध तो छूटा नहीं। गुणातीत तो तब होगा कि जब वो संबंध छोड़ करके, और फिर तो चाहे मृत्यु हो जाए और चाहे नींद आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बोधवान है उनको तो वो गुणातीत हो गए, और अभी ये जो सात्विक आनंद है
अच्छा अच्छा, साधारण जो लोग अपन नींद लेते हैं और नींद में जो सुख की अनुभूति होती है सात्विक है वो। हाँ, उस समय में कुछ रहता है ना, अंतःकरण से संबंध नहीं है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर वो जो है अपन ने तो छोड़ा नहीं था, फिर भी भगवान अपने को अनुभव कराते हैं कि देखो संसार और शरीर से संबंध छूटते ही और तुम्हें कितना सुख मिलता है। और अगर व्यक्ति को वो 6 घंटे या 8 घंटे अगर वो संबंध ना टूटे संसार से तो पागल हो जाएगा, इसलिए भगवान ने नींद की व्यवस्था की। और तो वो सुख जो है वो सात्विक है, एक तरह से सात्विक सुख। हाँ, और वो गुणातीत के बहुत नजदीक है, क्योंकि सात्विक को गुणातीत के नजदीक बताया था। जी जी जी, ठीक है, राम राम। लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि निद्रा तामसी मानी जाती है ना, और फिर इधर नींद में हम सात्विक सुख बोल रहे हैं, तो मुझे समझा नहीं। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। मैं ये कहता हूँ, ये तो भगवान की तरफ से हमें संसार से संबंध विच्छेद करने का एक जो भगवान की तरफ से व्यवस्था है। तो हम तो नींद में जाते हैं तो वास्तव में नींद तो तमोगुण का स्वरूप है, लेकिन उसमें तमोगुण होते हुए भी मन बुद्धि शरीर पता रहता है क्या मैं कहाँ पड़ा हूँ, कुछ पता नहीं रहता। और मेरा नाम क्या है कुछ पता नहीं रहता। गहरी नींद में यानी नाम से, जाति से, शरीर से, देश से, काल से, मैं कहाँ पड़ा हूँ, कौन सी जगह हूँ, सब से संबंध टूट जाता है। तो इसलिए फिर भी आनंद आता है, जबकि वो परवस्था से हुआ है। तो परवस्था से होने से वो निद्रा तो स्वयं में तमोगुण है, लेकिन जो संबंध विच्छेद होने से जो सुख का अनुभव हुआ, उठ करके कहते हैं आज मैं बड़े सुख से सोया, तो वो सुख का अनुभव किसने किया बताइए जी। तो वो है, वो रूप से संबंधित सुख है, इसलिए वो एक तरह से सात्विक सुख हुआ। जी प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। वो कल आपने बताया था ना, जैसे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो प्राण क्या होता है? ये चित्तन निकल जाते हैं, तो जीवात्मा निकलती, क्या निकलते हैं? जीवात्मा, प्राण तो वायु है, क्या है? तो वायु है, तो वायु तो बंद होती है, सांस बंद हो गया क्या मर गया ये तो। हाँ, तो फिर जीवात्मा तो निकल जाती ना उससे, तो फिर तो जीवात्मा तो निकल जाती है इसलिए कि वो मरने से पहले ममता कामना और अहंता का त्याग नहीं किया, इसलिए वो जीव है। तो जीव है तो आत्मा तो सब जगह व्याप्त है ही। अब वो जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है वो जाते हैं, वो उनके साथ जाते हैं ना, वो उनको अपना मानता है, इसलिए उसके साथ जुड़े हुए जाते हैं। इसलिए यदि वो अपना नहीं माने तो वो स्वरूप ही जाएगा। अपना नहीं माने तो कुछ जाएगा ही नहीं, स्वरूप तो परमात्मा में स्थित है, वहीं पे ही, वो तो खुद परमात्मा ही है, वो कहीं जाएगा आएगा नहीं, वो तो सब जगह व्याप्त है। महात्मा जो है वो तो सब जगह व्याप्त ही है, जैसे परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वहां पर कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। वो तो जो जीवात्मा है जिसने ममता कामना नहीं छोड़ी, अहंता ममता कामना, वो जीव बन गया, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जाता है। और वो क्योंकि वो शरीर को अपना मानता है, इसलिए वो जैसे जीते जी शरीर को अपना मानता था, ऐसे अब जो उसको वायु शरीर मिलेगा उस शरीर को अपना मानता है, और उसके जाके नरकों में जाके दुख भोगता है, स्वर्ग में जाके सुख भोगता है, और अपने कर्मों के अनुसार नीच योनियों में चला जाता है। जी ठीक सर, राम राम राम। हाँ महाराज जी प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, ये निद्रा अवस्था में हम जो आत्मिक सुख अनुभव कर रहे हैं वो परवश होकर भी अनुभव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते भी भगवान हमको परवश मतलब गिफ्ट दे रहे हैं। तो यही चीज जागृत अवस्था में हम लोग तो चाह रहे हैं महाराज जी कि हम लोग को तोहफा मिले, हम लोग संसार को भूल जाए। कौन ना कर रहा है? तो कहाँ जागृत अवस्था तो उल्टा ही हो रहा है। तो वो हो नहीं रहा है। हमने शरीर और संसार के साथ अपनी भिन्नता का अनुभव करने का हमारे तेज विचार ही नहीं है। अगर तेज विचार हो तो हमें इससे ये होने से पहले मैं भोजन नहीं करूंगा, ये होने से पहले मैं पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा किया है नहीं?
तो फिर दे तो आत्महत्या में आ जाएंगे ना। नहीं तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ मर जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ क्या हमने ऐसा तीव्र निश्चय किया? मरेंगे नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा तत्व ज्ञान। इसमें कोई देरी थोड़ी है, ये तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा है। इसमें कोई अभ्यास नहीं है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, इसमें कोई काल की अपेक्षा नहीं है। काल तो उसके लिए चाहिए जो चीज अभी है नहीं, कहीं पर है, दूसरी जगह है, देश काल की दूरी पर है। ये तो वहां है जहाँ हम अपने आप को मान रहे हैं। इसमें देरी का क्या काम है? इसमें तो अभी तक हम शरीर को मैं मान रहे थे और अब जो है हम शरीर से अपना कोई संबंध नहीं ये मान रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब इतना हिम्मत होनी चाहिए कि शरीर और संसार पूरा का पूरा नष्ट हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर भी अभी चला जाए तो कोई हमारे कोई क्षति नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। जी जी महाराज प्रणाम। ऐसा कई बार कैसे लोग कहते हैं ना, मरने के बाद में कईयों को कोई सपने में आते हैं, कईयों को नहीं दिखते हैं। तो जीवात्मा का क्या है, क्यों दिखती है क्यों नहीं दिखती है? हाँ, तो जिन्होंने अपने ममता कामना अहंता को नहीं छोड़ा है वो प्रेत योनि में चले जाएंगे, पितर योनि में चले जाएंगे। तो वैसे प्रत्यक्ष भी दिख सकते हैं और सपने में तो इसलिए दिखते हैं कि हमने उनके साथ ममता नहीं तोड़ी। और सपने में नहीं दिखते याद करने के बावजूद भी तो? हाँ, नहीं दिखते हैं, इसका मतलब क्या है? वो भगवान की इच्छा है। आप अभी विचार करो कि वास्तव में हमारा कोई संबंध है ही नहीं, तो आप क्यों देखना चाहते हैं उनको? देखना इसलिए तो चाहते हैं कि हमारा उनसे कोई संबंध माना हुआ है। हाँ, देखना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी सपने में दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? अरे तो क्यों देखना चाहते हैं? वो तो अब जहाँ है वहाँ उनको ये देखो कि वो भगवान के चरणों में, ये देखो ना। आप क्यों देखना चाहते हैं? इसका अर्थ ये है, सत्संग जी महाराज कहते हैं कि जो मरे हुए की ममता नहीं तोड़ सकते वो जीते हुए की ममता कैसे तोड़ेंगे? ये तो मूर्खता की हद ही है ना। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब। नहीं राम 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 राम। डॉक्टर साहब ये साइकिट्रिक प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। हाँ, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो होने दो। मैं इनको क्यों कहूँ कि आप पागल हैं? नहीं ठीक है, यही वैसे जो ममता रखते हैं वो पागल ही है। हाँ बिल्कुल सही बात। पता है कि ये हमको छोड़ के जाएगा, फिर भी ममता रखते हैं, तो पागल ही है और क्या। हाँ जी, संतोष जी पूछ रहे थे। आप लोग क्षमा करें। डॉक्टर जी राम राम। मैं यहाँ पूछूंगा भाई, आप कोई समाधान सपना को करो तो बताओ। मेरा सासू जी साल भर हो गया खत्म होया, तो कई दिन पहले वे देखकर बोलिया क्यों एक बार ले चाल पुराने ग्राम में दिखा, बहुत पुराने सोने ग्राम बैठे बोला एक बार मन अटू ले चाल तेरो भलो उसी, एक बार ले चाल तो मैं कह ले चालू काहे करूं, मेरी भी बात की है, चिंता सी हो रही है। आप चिंता मत करो, उनका गया में जाके श्राद्ध करवा दो। गया जी, गया श्राद्ध करवा दो उनका। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं ऐसे सोची भाई कैसे ले चलूं, क्या करूं, मेरे को एक बार ले चल, एक बार सोचने तो सोचते रहो जिंदगी भर, और नहीं तो किसी को उपाय तो पूछो ना। श्राद्ध कराना आपने मेरे से पूछा तो मैं उपाय बता रहा हूँ। संतोष जी डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि वो गया श्राद्ध, और कोई पंडित जी से पूछ के कर लो ये सवाल करवा लो, और नहीं तो सोचते रहो। हाँ, ये कोई पंडित से पूछ के गया। डॉक्टर साहब ने एक बात की थी ना, गया श्राद्ध में, उसमें फिर हो जाएगा उनका, और बस फिर नहीं दिखेंगे। ठीक साईं राम राम। ये तो हमारे एक थोड़ी सी बात कह दूं ताकि इनका समाधान हो जाए। ये तो हमारे घर में बीती हुई बात है। हमारे जो घर था उसका नोरा था एक दूर, उस नोरे के पास में हमारे ही परिवार के एक सदस्य गए, तो वहां उनको एक ब्राह्मण स्त्री है वो दिखाई दी। तो वो तो मर गई थी कई साल पहले, तो उन्होंने आके कहा भाई वो ब्राह्मण स्त्री हमको तो दिखाई दी, उसका नाम बताया। तो हमने फिर नापा सरोवर पंडित जी हैं उनको कह करके और उन आदमियों से उनका श्राद्ध करवा दिया, गया श्राद्ध। उसके बाद वो नहीं दिखी आज तक जी। वो तो डॉक्टर को जारी जी का स्वामी जी महाराज के प्रवचन में भी आता ही है ना वो, जैसे हाँ वही वही
वो हमारे वहाँ भी ये घटना हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे भी वो हजारी जी हमारे घर आते थे पिताजी के साथ, तो इसलिए हमने कहा महाराज जी कहते हैं आप इनका भी करवा दो। अच्छा हाँ, वो तो तभी ठीक है, उनको प्रवचन हो ही जाती है। हाँ सुनाओ डॉक्टर साहब, भजन सुनाओ सुनाओ। हाँ अच्छा। हाँ जगदीश जी क्या कुछ कह रहे हो? नहीं काफी टाइम हो गया और बाद में करा वो सपने के बारे में है कि बेसिर पेड़ का सपना है, मकान कट्ठा, कोई दरवाजो कट्ठा, कोई कमरो कट्ठा, कोई बीच का मारी, तो ये तो काई साइंस है। वो साइंस सीधी सीधी है। हमारी ममता है जिन जिन चीजों में वो रात में दिखाई देती है। हमारी कामनाएं हैं जो पूरी नहीं होती, वो भी हमारी कामनाएं सपनों के द्वारा पूरी होती है कई बार, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। भजन पढ़ो तो छूट जाएगा। हाँ ठीक ठीक है, तो आज के इस विचार से संबंधित बात कह देते हैं। एक भजन है वो सुन लीजिए। जा मुख चाबत पान की बीड़ी, जा मुख चाबत पान की बीड़ी, वा मुख बड़ बड़ निकसत कीड़ी, वा मुख बड़ बड़ निकसत कीड़ी, कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, कहा मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, कहा मांगो। आठ पहर संग में रह लागी, आठ पहर संग में रह लागी, सोई तिरिया प्रेत प्रेत कह भागी, सोई तिरिया प्रेत प्रेत कह भागी, कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, कहा मांगू। बांधत पाग संवारत बागा, बांधत पाग संवारत बागा, उस सिर ऊपर बैठे हैं कागा, उस सिर ऊपर बैठत कागा, कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, कहा मांगू। तेल फुलेल लगावत अंगा, तेल फुलेल लगावत अंगा, सोतन जावेलो काठ के संगा, सोतन जावेलो काठ के संगा, कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, कहा मांगू। कहत कबीर सुनो मेरी गुनिया, कहत कबीर सुनो मेरी गुनिया, आप मरे फिर मर गई दुनिया, आप मरे तो मर गई दुनिया, कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई,